हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। काफ़ी लंबे टाइम के बाद दोबारा से चैप्टर करा रही हूँ ये आप सभी के लिए। वीडियो मेरे चैनल पे पहले से अपलोड है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन की। आई थिंक लास्ट का टॉपिक मैं अपलोड नहीं कर पाई थी आपके लिए, रेंसिलिटी और कॉरिजन से रिलेटेड। कोशिश करूँगी कि जल्दी से उसको भी अपलोड कर दूँ। तो आज हम थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 2 या 3 मिनट का टाइम लगेगा इनको डिस्कस करने में, तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सारे क्वेश्चंस को साथ साथ आप लोग नोट भी करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और मेनली जो आपका केमिस्ट्री का पेपर होता है, केमिस्ट्री का जो पोर्शन आता है आपके साइंस के पेपर में, उसमें बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चंस आते हैं निकल के आपके पास, जो इसी तरह के एक एक नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। 5 नंबर का अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर भी 5 पार्ट्स आते हैं आपके पास, जिसमें बहुत ही वेरी स्मॉल, जिसको बोलते हैं आप, बहुत ही वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस निकल के आते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। वो तो सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आपके पास है ZnO प्लस सी इक्वल्स टू Zn प्लस CO। ये जो सब्सटेंस है, इसमें कौन सा ऐसा सब्सटेंस है रिएक्शन में जो ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो रिड्यूस होता है। आप सभी ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ा होगा। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ऐसे सब्सटेंस जिनके साथ में ऑक्सीजन ऐड हो जाती है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और जिनमें से ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है वो रिड्यूस हो जाते हैं। इस रिएक्शन के बिहाफ पे बता रही हूँ मैं ये चीज़, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से निकल के कार्बन के साथ में चला गया। तो सिंपल सी बात है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ, कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ, है ना। कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ, बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि कार्बन के पास ऑक्सीजन चला गया तो कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ। और किसके पास से चला गया, Zn के पास से चला गया। तो कौन रिड्यूस हुआ, Zn बेचारा रिड्यूस हुआ। ठीक है। वैसे तो आपको पता है कि ऑक्सीडेशन का मतलब ये भी होता है कि जिसमें से हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाता है उसका भी ऑक्सीडेशन होता है, जिसके पास से इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो जाता है उसका भी ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन यहाँ जो इस रिएक्शन के बेस पे हम बताएंगे, उसमें हम बताएंगे कि जिसके पास से ऑक्सीजन चला गया उसका रिडक्शन हो गया, और जिसके पास ऑक्सीजन चला गया उसका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट हैपन्स व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर। क्या होता है जब क्विकलाइम को वाटर में ऐड करते हैं। मैम क्विकलाइम क्या होता है, क्विकलाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप किसमें ऐड कर रहे हैं, वाटर में, H2O में। कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप वाटर में ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, फॉर्मेशन होगी CaOH ट्वाइस की, जिसे आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं या जिसे आप स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। कई बार पेपर में आ जाता है स्लेक्ड लाइम लिखा हुआ, बच्चों को पता ही नहीं होता कि स्लेक्ड लाइम क्या होता है। ये जो CaOH ट्वाइस है, जिसे आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम कहते हैं। तो जब क्विक लाइम के अंदर वाटर को ऐड किया जाता है तो क्या बनता है, स्लेक्ड लाइम बनता है, जिसका फॉर्मूला है आपके पास CaOH। थर्ड क्वेश्चन है, ऑन व्हाट बेसिस केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस्ड। सबको पता है, 9th से पढ़ते आ रहे हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस होती है तो कौन से बेसिस पे बैलेंस होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। हमेशा ही मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए किसी भी रिएक्शन में। तो इसी की वजह से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, उसके स्केलेटल इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं कि जितने नंबर ऑफ एटम्स इधर हैं उतने ही राइट हैंड साइड पे भी होने चाहिए। वाटर डिकम्पोजेज इन H2 एंड O2 इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पानी है H2O, इलेक्ट्रिसिटी पास की, डिकम्पोज हो गया यानी कि टूट गया, किसमें, H2O और O2 में। तो किस टाइप की प्रोसेस है ये, दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं और वाटर डिकम्पोज हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। सिल्वर टर्न्स ब्लैक। सिल्वर ब्लैक हो रहा है किसके फॉर्मेशन की वजह से, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Ag2S, सिल्वर सल्फाइड्स। When copper reacts with dilute H2SO4, अगर हम कॉपर को रिएक्ट करें डाइल्यूट H2SO4 से तो मैम क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा भाई, रिएक्शन ही कैरी आउट नहीं करेगी, रिएक्शन ही प्रोसीड नहीं करेगी। तो आप क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दो, कॉपर सल्फेट बना दिया, हाइड्रोजन बाहर निकाल दी, नहीं, ऐसा नहीं होता। कॉपर डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो आप लिखेंगे नो रिएक्शन विल कैरी आउट।
ठीक है। द सॉल्यूशन इन वाटर, वाटर के अंदर जो भी सॉल्यूशन बनते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ वर्ड डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड जैसे यूज नहीं करने आपको, कोई भी आप सॉल्यूशन बना रहे हैं जो पानी के अंदर बन रहा है तो उसे आप क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, साथ साथ लिखते रहना, नहीं तो फिर बोलोगे कि मैम सारा मिक्स हो गया, पता नहीं चल रहा कहाँ क्या लिखना था। द सॉल्यूशन इन वाटर, वाटर के अंदर जो सॉल्यूशन है उसे आप क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। CaCO3 डिकम्पोज हो रहा है CaO और CO2 में, किसकी प्रेजेंस में, X की। भाई ये X क्या है, X का मतलब क्या है, X का मतलब है कि हम इसे हीट कर रहे हैं। जब भी CaCO3 को, CaCO3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जब भी हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेल्फ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सेल्फ क्या होता है, अपने आप उसका क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, या कह सकते हैं रिड्यूसेस इटसेल्फ। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सेल्फ रिडक्शन हो जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन और रेस्पिरेशन किस तरह के प्रोसेसेस हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन और रेस्पिरेशन दोनों ही एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर से हीट रिलीज होती है उन्हें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। सॉरी, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के पहले भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक वीडियो बना के, 2 वीडियोस बना के आपके पास में भेज रखी हैं। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है, जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं उतने ज़्यादा आप लोग अपनी कॉपी में नोट करो। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करो और मुझसे पूछ सकते हैं आप सभी लोग। तो इसलिए आने वाली वीडियोस देखते रहें और सारे क्वेश्चंस को नोट करते रहें।